हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडुपोर्ट इंडिया पे। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है उसको शुरू करने वाले हैं। अच्छा से समझिएगा। आज के क्लास में हम थ्योरी को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव तौर पर जितना भी क्वेश्चन बनेगा, जो भी आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट होता है सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक। और रही बात सब्जेक्टिव की बिहार बोर्ड के लिए, तो सब्जेक्टिव हम जितना लिखा देंगे उसी से पूछा जाएगा। ठीक। और सब्जेक्टिव अगले क्लास में होगी। ठीक। आज थ्योरी और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, सब्जेक्टिव भी अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक, समझे? तो सब्जेक्टिव भी जो बता देंगे वही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी जो बता देंगे वही पूछेगा। बस अच्छे से देखते रहिएगा आप लोग। ठीक, शुरू करते हैं। ठीक, पहला देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता क्या है, और थ्योरी के साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। ठीक, पहला ही क्वेश्चन है, कहता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो क्या बनता है? ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या बोल रहा है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका दहन हो रहा है? तो मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है। तो बनता क्या है? तो MgO बनता है। क्या बनता है? MgO बनता है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि MgO का रंग कैसा होता है। ध्यान रखिएगा, सफेद होता है या चमकीला सफेद तो बोलेगा। क्या होता है? चमकीला सफेद होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? सफेद, यानी कि चमकीला सफेद भी ऑप्शन में रह सकता है। ध्यान रखिएगा, बोल रहा है मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसका रंग कैसा होता है? चमकीला एवं सफेद होता है। इसी चीज में हम सारे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, समझिएगा। और अभी 5 मिनट जो भी बताएंगे वो इस चैप्टर का जो होगा ना, बहुत ही बेस होगा, यानी कि ठीक, अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे कुछ भी समझ आने वाला नहीं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। अन्य तो सीधे जानिए, अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, तो बायां ओर जो होगा वो क्या होगा? अभिकारक होगा। क्या होगा? अभिकारक। ध्यान दीजिए, Mg प्लस O2 क्या हो गया? अभिकारक हो गया। यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है? तो बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? तो तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब आता है तीर वाला बात, ध्यान रखिएगा। तीर वाला कहता है कि अभिक्रिया में तीर का जो चिन्ह है किसको दर्शाता है? ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। ठीक, अभिक्रिया में तीर का जो चिन्ह है दर्शाता है अभिक्रिया की दिशा को। किसको दर्शाता है? अभिक्रिया की दिशा को। ठीक, और सीधे समझ लीजिए, एग्जाम पॉइंट से पढ़ा रहे हैं तो इसमें पूरी तरह थ्योरी नहीं रहेगा, लेकिन समझने के लिए तो बहुत कुछ रहेगा। ठीक, ध्यान रखिए, तीर का जो चिन्ह है किसको दर्शाता है? अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। पूछेगा अभिक्रिया में तीर का चिन्ह किसको दर्शाता है? अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, यानी कि अभिक्रिया किस ओर हो रहा है। ठीक, ये ध्यान दीजिए। ठीक, अभी दो बात बताए कि Mg यानी कि मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है किसकी उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बन रहा है? MgO बन रहा है। क्या बन रहा है? MgO। ध्यान रखिएगा। ठीक, और देखिए हम क्या बोले, अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो कौन सी होगा? अभिकारक होगा। अभिक्रिया में जो भाग लेगा क्या होगा? अभिकारक होगा। और अभिकारक किस ओर लिखाता है? तो अभिकारक हमेशा किस ओर लिखाता है? तो बाईं ओर लिखाता है। अभिकारक तीर के चिन्ह के क्या होता है? बाईं ओर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया अभिकारक की बातें, तीर की चिन्ह की बातें हमने पढ़ लिया। अब ध्यान रखिए, दो या दो से अधिक ऐसे 2 या 2 से अधिक ही अभिकारक रहेंगे। ठीक है, तो ये प्लस का चिन्ह होता है। ध्यान रखिएगा, तीर का चिन्ह बता दिया। इधर ध्यान रखिए, यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है प्रतिफल या उत्पाद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ध्यान रखिएगा, उत्पाद को किस ओर लिखा जाता है? तो हमेशा किस ओर लिखा जाता है? तो दाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? दाईं ओर। ध्यान रखिएगा, उत्पाद को किस ओर लिखा जाता है? हमेशा दाईं ओर। इतना समझ आ गया तो फिर से देखिएगा, फिर से हम बताते हैं। क्वेश्चन बोला था, पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, इससे बहुत सारा बनता है, बहुत सारा। ठीक, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के जब ऑक्सीजन की
मैग्नीशियम रिबन का दहन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो किसका निर्माण होता है? तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसका रंग क्या होता है? तो चमकीला सफेद होता है। क्या होता है? चमकीला सफेद होता है, ध्यान रखेगा। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में तीर का चिन्ह किसको दर्शाता है? तो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। यहां तक समझ आ गया तो फिर हम आगे बढ़ दो, ठीक। ध्यान से देखते रहिएगा, जो भी नहीं याद हो इसे याद होगा ये सब, ठीक। आगे चलते हैं। आगे इसी तरह बहुत ही जल्द केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, ठीक। उसके बाद बहुत लोगों को पीरियोडिक टेबल में दिक्कत है, चौथा चैप्टर में दिक्कत कार्बन एवं कार्बन यौगिक में, उसको भी क्लियर कर देंगे बहुत ही जल्द, ठीक। ऐसे शुरू से हम इसीलिए स्टार्ट किएंगे, जो भी नहीं देखे हो नहीं समझे हो देख लोगे, ठीक। आगे समझना, अभी तुरंत मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है अनुसूत्र O2। ध्यान रखना MgO बन रहा है। अब इसी में हम तुमको संतुलित करना सिखा रहे हैं, ध्यान रखना। MgO बन रहा है यानी कि मैग्नीशियम की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है। कौन सी बन रहा है? MgO बन रहा है। ध्यान रखना संतुलित का मतलब क्या होता है? तुम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो देख लो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है रसायन शास्त्र के आधुनिक जनक जिनको कहते हो तुम लोग, लेबोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेबोजियर साहब जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे। कौन दिए थे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ध्यान रखें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कहता है उसका कहने का मतलब है कि अभिकारक और प्रतिफल का द्रव्यमान संख्या को जोड़ेंगे ना तो क्या होगा? दोनों ओर बराबर होगा। देखो कार्बन का द्रव्यमान संख्या क्या है? 12 है। ऑक्सीजन क्या कहते हैं? 16 होता है। 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। दो ऑक्सीजन है, 2 16 दूनी 32, तो 12 32 कितना हो जाएगा? 44। दोनों ओर बराबर हो गया, काम तमाम हो जाएगा। 12 32 44 दोनों ओर बराबर हो गया, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन किया। और ध्यान रखना संतुलित समीकरण किस पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। संतुलित समीकरण किस पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। फिर से सुनो, पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेबोजियर दिया था। कौन दिया था? लेबोजियर दिया था। ध्यान दो, यानी कि अभिकारक का जो द्रव्यमान संख्या होगा और प्रतिफल का जो द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर हो गया तो संतुलित है, अन्यथा वो संतुलित नहीं है। ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या तुम लोग को याद होना चाहिए। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या और कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 होता है और परमाणु संख्या 6 होता है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है ना। ऑक्सीजन क्या है? 2 16 दूनी 32, 32 12 कितना होता है? 44। दोनों ओर बराबर हो गया ना, द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा तो संतुलित है, अन्यथा नहीं है। ध्यान रखना, ठीक। और ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। और रही बात बताना, तुम लोग कमेंट करके बताना कार्बन है क्या, वो धातु है कि वो धातु है, ये बताना तुम लोग, ठीक। आगे आगे ये भी बताएंगे संयोजकता कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या होता है, सब चीज बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तुम लोग खाली अच्छे से देखते जाना और रिवीजन करते जाना, ठीक। पीछे कॉपी आपके पास होगा, देखते जाना, ठीक। देखना MgO + O2, हम सबसे पहले इसको अगर संतुलित करने की बात आई तो संतुलित कर लेते हैं, ठीक। संतुलित करने में दोनों ओर बराबर करना रहता है, और जिस विधि से अभी हम करेंगे उसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक। इसमें दिया हुआ तुम लोग को कहा जाता है, यानी कि जो भी हम अभी जैसे करेंगे उसको क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि डायरेक्ट हम देख लेंगे कि दोनों ओर कैसे बराबर करना। ध्यान रखना Mg इधर क्या है? एगो, इधर भी Mg क्या है? एगो। ऑक्सीजन इधर क्या है? 2 गो, तो इधर ऑक्सीजन क्या है? एगो है। ध्यान रखना ऐजा हम दूने लगा देंगे, जब भी लगाएंगे तो आगे में लगाएंगे। ध्यान रखना अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं तो यहाँ पर Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 गो, Mg इधर नहीं है 2, तो इधर पूरा कर लेंगे। तब देखो, अब अगर हम द्रव्यमान संख्या बराबर करते तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है ना। द्रव्यमान संख्या 24 होती है। ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा? 32 बराबर 24 + 32, ठीक। अब देखो जोड़ने की बात करें, 24 दूना कितना होता है? 48 + 32, 24 दूना 48 + 32, 4 3 7 8 2 10, कितना हुआ? 80 हुआ। दोनों ओर बराबर कर ले, हो जाएगा, ठीक। ध्यान से कर लोगे, दोनों बराबर हो गया थी। अब हुआ संतुलित। संतुलित कैसे करेंगे? तो आगे में जब भी लगाओगे तो आगे में लगाओगे। संतुलित करने के लिए बहुत क्वेश्चन बताए थे, ये सब बार बार ये सब चीजें नहीं बताएंगे, ठीक। और संतुलित करने के बाद जब बार बार प्रैक्टिस करोगे कहाँ में क्या लगाना है, बस पुराना है, ठीक। इधर भी वही पुराना, इधर भी। जब भी लगाओगे तो सबसे आगे में लगाओ, कि सब कहाँ लगाओ? आगे भी नहीं कि इधर यहाँ लगा दोगे।
और तुम लोग ध्यान रखना, प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है और अभिकारक को हमेशा किस ओर लिखा जाता है, बाईं ओर, ठीक। इसीलिए बहुत हल्का चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इससे देखना तुम सब्जेक्टिव तो नहीं कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर पूछा जाता है इससे बहुत ज्यादा, ठीक। सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा था, 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रासायनिक समीकरण, यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं। अभी जो हम थोड़ा विधि बताया उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक, ध्यान रखना। और संतुलित करने की बात रही तो अभी 3-4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम लोग संतुलित करना, ठीक। क्या करना, संतुलित करना, ध्यान रखना। और संतुलित समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं, ध्यान रखना। अगर तुमको कोई बताया है कि वह संतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं तो गलत बताया, ठीक, ध्यान रखना। संतुलित समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं और कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक। संतुलित समीकरण, दोनों का नाम सेम है, ठीक। अगर कोई बताया है तो गलत बताया है कि असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं, बिल्कुल ही गलत है, ठीक। आगे हम चलते हैं, तुम लोग संतुलित करके बताना, ठीक। चीजों को बताते हैं, तुम लोग संतुलित क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बनाना, ठीक। क्वेश्चन दिया गया, ठीक। और घर पे प्रैक्टिस भी करना, और संतुलित करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग प्रैक्टिस करके लाना, ठीक, बनाना, ठीक, खुद से, ठीक। कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, अभी तुरंत बना लेना, बराबर कर लेना दोनों तरफ से, हम 1-2 बता देंगे। Fe + H2 है, बना रहा है Fe3O4 + H2, करता संतुलित, देखते हैं, हम भी करते हैं, ठीक। बस इतना ऑब्जेक्टिव तो हो गया था ना, ठीक। आगे चलते हैं, इसको संतुलित करके बताओ। चीजें इसमें बहुत ही कम, ठीक, और जो भी है इसमें बहुत ही अच्छा चीजें दिया हुआ है। सब्जेक्टिव के लिए और मैंने कि 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा अगला वीडियो में बता दिया जाएगा, इसको क्वेश्चन लिख के दे दिया जाएगा, कौन सी पूछा जाएगा उसको समझा दिया जाएगा, ठीक। संतुलित करो, बताओ। देख इधर Fe क्या है, Fe इधर क्या है, एगो इधर 3 गो, क्या करें, कर लें। इधर देखो ऑक्सीजन क्या गो, ऑक्सीजन कितना है रे, ऑक्सीजन इधर है एगो, उधर 4 गो, क्या है 4 गो, ठीक, ठीक है, देखते हैं, चलो पहले Fe 3 है, 3 Fe हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 लगा देंगे, 3 हो गया, तो 3 का Fe इधर हो, 3 का Fe इधर हो। अब हमारा ऑक्सीजन की बात आई, ऑक्सीजन इधर क्या है, ऑक्सीजन इधर 4 है, यहाँ पर अगर हम 4 लगाते हैं तो बताओ H2O होगा, हाइड्रोजन Fe3O4 + H2। ध्यान दे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर भी अगर 4 लगा दे तो हाइड्रोजन इधर देखो 8 हुआ, Fe 3 गो, तो Fe 3 गो है, हाइड्रोजन 8 गो, तो हाइड्रोजन इधर 8 गो, ऑक्सीजन 4 गो, तो ऑक्सीजन 4 गो, तो दोनों तरफ से क्या हो गया, बराबर हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित समीकरण। बस यही क्या करना रहता है, बराबर करना था, संतुलित समीकरण। ध्यान रखना, संतुलित समीकरण को ही क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। और तुमको पूछा जाएगा कि संतुलित समीकरण किस पर आधारित होता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। किस पर आधारित होता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर संतुलित समीकरण आधारित होता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। और इसको दिए थे कौन, तो हमारे रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर साहब थे, उन्होंने ही इसको दिया था, ठीक। और ये बहुत आसान चैप्टर है, बार बार बोल रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करो, ठीक। ऐसे पर हो कि किसी को पढ़ा पाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है, संतुलित करके ही दिया गया है, और चीजों को समझने का प्रयास करना। अच्छा तुम लोग जो बताना, यहाँ पर किया गया है क्या, 6 CO2 12 H2। तुम लोग को हम बार बार बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो भी समीकरण होता है उसको ध्यान रखा करो, ठीक। और संतुलित करने की बात है तो हम संतुलित समीकरण लिख देते हैं और तुम लोग उसको याद करोगे, ठीक। और इसे संतुलित करने तो आता ही है, लेकिन तुम डायरेक्ट याद करोगे 6 CO2। ध्यान दे, बस बताना प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जो आवश्यक है उसको पहले लिख देते हैं, तो हमें डायरेक्ट याद की हो, ध्यान रखना। 6 CO2 + 12 H2, क्या 6 CO2 + 12 H2। और जरूरी पड़ता है जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और सूर्य के प्रकाश को, 6 CO2 + 12 H2, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल। कहता है कि पत्ती का रंग हरा किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन चीज होता है, तो मैग्नीशियम होता है, ठीक। और मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना होता है, कितना होता है रे, 12 होता है, ठीक। और तो C6 कौन सी बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, नहीं ग्लूकोज बनता है, C6H6
12H2 और 6O2 प्लस 6H2O। ठीक, इसको तुम लोग ध्यान रखोगे। ठीक, ध्यान दे, 6CO2 प्लस 12H2, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन गैस निकलता है, तो बहुत लोग आंसर मारता है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, और जल भी बनता है जो कि लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। कौन सी होता है, C6H12O6। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है और संतुलित करने के लिए पूछ सकता है, तो डायरेक्ट याद रखना 6CO2 प्लस 12H2O। सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये ध्यान रखना, संतुलित है ये, और संतुलित समीकरण को ही क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा से पूछा गया। ठीक, आगे जो क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये सब क्वेश्चन तुमको लिखाए होंगे, नहीं लिखाए होंगे तो फिर ध्यान रखना कि अगले क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होगा हम बता देंगे कि इससे पूछा जाएगा, आंसरों लिखवा देंगे, जो बता देंगे वह पूछेगा। ध्यान रखना, उससे बाहर एक को क्वेश्चन पूछबे नहीं करेगा, ध्यान देना। ठीक, अब हम आते हैं अभिक्रिया पे। ठीक, इन सब चीजों को समझने के बाद संतुलित समीकरण समझ लेना, और अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव बके हैं ध्यान रखना। क्लास में जो भी बता देंगे बस वही ऑब्जेक्टिव भी रहेगा वहाँ पर, सेम टू सेम। ठीक, ऑब्जेक्टिव इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। 10 क्लास में केमिस्ट्री खत्म होगा, उससे बाहर थोड़ा नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। चलो देखते हैं अब अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया जो आता है संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अपने में थोड़ा स्थिर से पढ़ाना पड़ता है, चलते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से समझते रहना। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में दिखे रहा है, थोड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। संयोजन यानी कि जुटेगा, क्या होगा रे, जुटेगा। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे, कौन सी बना था, CO2 बन रहा था। कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, यानी कि दो पदार्थ जुट के एक पदार्थ बनाएगा, कौन सी बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कह सकते हो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुटकर एक पदार्थ का निर्माण करते, उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ध्यान रखना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया रे, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का अगर लिखना चाहो तो लिख लो, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना था। तो संयोजन अभिक्रिया इसी में एक एग्जांपल जो कि मस्त एग्जांपल है, उससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए उस एग्जांपल को हम लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के लिए। ठीक, और तुम्हारे बुक में उसका व्याख्या भी दिया हुआ है, और उससे ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक, ध्यान रखना तुम लोग। और अभी ये तो इसे ध्यान होना चाहिए तुम लोग को, CaO प्लस H2O, एरो का निशान CaOH का होल ट्वाइस। चल ध्यान दे, और ध्यान रखना उष्मा निकलता है, उष्मा। चल देख, CaO प्लस H2 यानी कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहा है, तो सबसे पहले तो ये संयोजन अभिक्रिया हो ही जाएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलेंगे रे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो अब देखना, यानी बोल रहा है कि ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, किसका सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, क्विक लाइम। ठीक, इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखना, बहुत बार बोले हुए होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया करवाते हैं, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है रे, पूछेगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो किसका निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक, IC जो है ना, इसी को बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना। अब थोड़ा सा पूछल जाएगा, थोड़ा सा जरूर पूछल जाएगा, कली चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO, या बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaO। काली चूना का सूत्र क्या होता है, CaO। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। क्विक लाइम का सूत्र क्या होता है, CO। ऐसे ही में ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान रखना तुम लोग कि सीमेंट उद्योग में किसका इस्तेमाल होता है, तो CaO का ही सीमेंट उद्योग में इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का ही उपयोग किसमें होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। इतना ध्यान रहेगा एक बारे में तोरा, बिल्कुल। एक बार और देख,
CaO की को ही क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसी को क्विक लाइम कहते हैं, इसी को काली चूना कहते हैं। ठीक, और ध्यान रखना CaO का इस्तेमाल जो होता है सीमेंट उद्योग में होता है। अब जब देखो क्विक लाइम की अभिक्रिया हम जब जल से कराते हैं, जल के बारे में तुम लोग जानता ही होगा, और नहीं जानता तब तुरंत बताते हैं। जल यानी कि CaO की अभिक्रिया हम जब जल से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। यानी कि क्विक लाइम की अभिक्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। अब इसके बारे में ध्यान रखना तुम लोग, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना कि दीवारों की सफेदी करने में कैल्शियम हाइड्रा का इस्तेमाल, दीवारों की सफेदी करने में CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। अब ध्यान रखना, ये दीवार की सफेदी करते हैं ना, इसमें इसका इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है, धीमी अभिक्रिया करता है। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। 2 से 3 दिन बाद या 3 से 4 दिन बाद दीवार में जब सफेदी कर दोगे तो 3 से 4 दिन बाद ये CaCO3 का निर्माण करेगा, जिसको हम संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संगमरमर कहते हैं, या इसी को खरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, खरिया। तो बोला जाता है जब दीवारों की सफेदी कर देते हैं तो उसके बाद जिसका निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, यानी कि खरिया कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। एक बारे में तोरा बुक में अच्छा से दिया गया है। ठीक, तो फिर से सुनो, CaOH का होल ट्वाइस का क्या नाम है, बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं। इसका निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कौन सी निकलता है, उष्मा निकलता है। एग्जाम्पल आगे भी देंगे, ध्यान रखना। कौन सी निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, ये ध्यान रखना। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा निकलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बुझा हुआ चूना कहते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें होता है, दीवारों की सफेदी करने में होता है। और दीवार की जब सफेदी कर दोगे 2 से 3 दिन बाद ना ये ककरा से अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, वो धीमी अभिक्रिया करता है। और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर का निर्माण करता है। संगमरमर को ही खरिया कहते हैं। संगमरमर का सूत्र बहुत बार पूछा है, CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ आ गया। और ध्यान रखना, दूध उपयोग ध्यान रखना, CaO का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किसमें किया जाता है, CaO का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। इतना तक तोरा देने था, ध्यान रखना, इतना तक की था देने था। अब बहुत बारीकी क्या है, पूछो वो किया गया है, तो इतना जरूर ध्यान रखना। इसमें जितना भी हम तोरा लिखाए हैं, सूत्र लिखाए हैं, ऑब्जेक्टिव बोले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रख के तुम लोग काम करोगे। ठीक, आगे चलते हैं। या कोयला का दहन का समीकरण बोलता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला दोगे, वही कोयला का दहन है। और कोयला पूछेगा क्या है, तो ध्यान रखना तुम लोग मिश्रण ही है कोयला। ठीक, कोयला क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक, दिए हुए इसीलिए तुम लोग को बोल दिए। ठीक, बस ये जो है ना, ये कोई इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहा था जो अभी बोले हैं। ठीक, अच्छे से लिख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया होगी तो क्या का निर्माण होगा, बुझा हुआ चूना का निर्माण होगा। ये ध्यान रखना, इस पे इसीलिए जोर दे रहे हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और तुम लोग उम्मीद है कि एक बार देखोगे और जो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया उसका रिवीजन करोगे। ठीक, आप ध्यान रखना, जैसे कि तुम लोग जानते हो जल का जो निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। हाइड्रोजन का अनुसूत्र क्या होता है, O2 होता है। ऑक्सीजन का अनुसूत्र क्या होता है, नहीं, हाइड्रोजन का क्या होता है, H2 होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। और इसको जब मिलाते हैं तो H2O बनता है। तो ये क्या है, जल है। ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, ऑक्सीजन है। और देखो इसको भी संतुलित करेंगे। और ये तो हाइड्रोजन है ना, मिस्टेक हाइड्रोजन है। ये क्या है, ऑक्सीजन है। देखो हम बोल रहे हैं, उसी पे ध्यान दो और तुम लोग समझने का बहुत ही आसान चीज है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक, उसके बाद ये क्या है, जल है। क्या है, जल। रिवीजन करने के लिए क्लास है। ठीक, तो H2 है और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, जल बन गया। ध्यान रखना, हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन घट गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दे देंगे तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 गो, ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 गो। तीनों पर यहाँ पर 2 लगाएंगे, 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक, ध्यान रखना, संतुलित करना सीखना पड़ेगा तुमको। संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करवाने के लिए संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। ये ध्यान रखना। संयोजन अभिक्रिया तुम लोग समझ गया। संयोजन अभिक्रिया कोई पूछेगा क्या बोलोगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर
एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलोगे रे? संयोजन अभिक्रिया बोलेगे, ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अब इसी में आता है इसके विपरीत जो अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया। क्या आती है? वियोजन अभिक्रिया जो आती है इसके विपरीत अभिक्रिया आती है। क्या आती है? वियोजन अभिक्रिया। उसको ध्यान रखना तुम लोग। वियोजन अभिक्रिया हम तुरंत बता रहे हैं। और संयोजन अभिक्रिया में एक एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है तुमको लिखाए हैं उसको बार बार सुनते जाना। और कहते हैं कि ना वीडियो को रोक रोक कर लिखना जरूरी है, ठीक, ताकि याद हो जाए तुम लोग को। ठीक, आगे देखना वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत जो अभिक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन पूछने है कि संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वियोजन अभिक्रिया। इसी को नाम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। फिर से बोल रहे हैं, सुन लेना। ठीक, अरे हो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लो। ठीक, वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। करिए तीन प्रकार है। ठीक, दिखाते हैं तुमको क्या प्रकार है। ठीक, पहला है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, दूसरा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। तीनों अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछल जाता है, ध्यान रखना। तीनों अभिक्रिया से पूछल जाता है, यह सब है इसमें, इसी तो समझना है। ठीक, तो वियोजन अभिक्रिया में ध्यान रखना। ओकरा उल्टा दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ निर्माण कर रहा था नहीं, इसमें एक पदार्थ टूट के दो पदार्थ का क्या करेगा? दो पदार्थ का क्या करेगा? एक पदार्थ टूट जाए, दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ध्यान दे, वियोजन अभिक्रिया समझ लेते हैं, पर ओकर बाद तीनों अभिक्रिया समझेंगे। तीनों अभिक्रिया ध्यान दे। वियोजन अभिक्रिया का अगर पूछेगा, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इसे लिखा होगा तुम लोग को। लिख, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दे, क्वेश्चन पूछा जाता है CaCO3, और जब भी कोई चीज टूटता है तो उसमें विशेष रूप से कुछ दिया जाता है। जैसे कि CaCO3 को जब उष्मा दिया जाता है, क्या दिया जाता है? उष्मा दिया जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिया जाता है तो टूटता है CaO प्लस CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कौन सी में टूटता है? तो CaO और CO2 में टूटता है। तो टूट रहा है ना, जखने टूटेगा तो वियोजन होगा, जखने जुटेगा तो संयोजन होगा। तो पहला एग्जांपल था। ठीक, यानी कि एक पदार्थ यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं किसमें टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक, ध्यान रहेगा। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखना। दूसरा एग्जांपल क्या था? AgBr वाला। ठीक, यह देख ले, ये क्वेश्चन और है। ठीक, ये है देख, PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट अगर टूट रहा तो बना क्या रहा है? सो देखना, PbO बनाएगा यानी कि लेड ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा, और क्या बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन गैस। ठीक, ध्यान दे, यानी कि PbNO3 को जब तापन किया जाता है यानी गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो लेड ऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाता है जिसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है, और ऑक्सीजन बनाता है। किसका बनाता है? ऑक्सीजन। यानी कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया इसी तरह समझना था, इसमें ज्यादा झोल नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसी में दो चीज तुम समझ लेना, दो चीज और समझा देते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में जो भी होगा। ठीक, ये क्या हो गया? तुमको हम दिए वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल। ठीक, और इसके तीन प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, तुमको बोल देते हैं।
अगर बोलता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तभी हम उस उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल दे दिया है ना। आप ध्यान रखना, आप देते हैं तुमको हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का दो एग्जाम्पल दे देते हैं, उसको भी देखना। ठीक, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी हम तुम लोग को दे देते हैं, ठीक, ताकि ध्यान रखो तुम लोग। प्रकाश की उपस्थिति में चीजें जो होती है उसको दे देते हैं। ठीक, जल का विद्युत अपघटन भी, जल के विद्युत अपघटन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी दे देते हैं। ध्यान दे, कहता है AgCl का नाम सुने हो, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, मार्कर वो नहीं रहा जी। AgCl का नाम सुने हो, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसको जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, क्या जाता है, यानी सूर्य की प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो ये क्या होता है, टूट जाता है। Ag और Cl2 में किसमें टूटता है, जब AgCl को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, यानी कि दिया जाता है, सूर्य की प्रकाश उस पर दिया जाता है, किसमें टूट जाता है, सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, सिल्वर और ये सोलिड अवस्था में होता है, ये गैस अवस्था में होता है, ध्यान देना। ठीक, यानी कि AgCl को सूर्य की, यहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। देखो, प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो है Ag और Cl2 में टूटता है। पूछा जाता है उसमें इसका रंग कैसा होता है, ध्यान रखना, धूसर रंग का। कैसा होता है, धूसर, या रहेगा सलेटी रंग। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। AgCl का रंग यानी कि टूटता है तब कैसा हो जाता है, धूसर या सलेटी रंग का हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया ध्यान रखना, AgCl और दूसरा रखना AgBr। AgBr को भी इसी तरह तोड़ेंगे तो Ag में टूट जाएगा और Br2 में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, Ag और Br2 में टूट जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक, इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, फोटोग्राफी के लिए इसी का इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रहेगा ये सब चीजें, तो बिल्कुल ध्यान रहेगा। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जब AgCl2 टूटता है और AgBr टूटता है तो AgCl2 में टूटता है और AgBr2 में टूटता है। ये ध्यान रखना, प्रकाशीय वियोजन था ये। ठीक, प्रकाशीय वियोजन था। हम जानते हैं बहुत लोग की क्लियर होगा, बोर लग रहा होगा, बोर अगला चैप्टर में नहीं लगेगा क्योंकि अगला चैप्टर तुम लोग का थोड़ा दिक्कत। ठीक, प्रकाशीय वियोजन। ठीक, तो AgCl और AgBr दो चीज याद रखना, प्रकाशीय वियोजन में पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक, बाकी नोट्स उल्टाओगे तो अपने दिखेगा। अच्छा, टेलीग्राम चैनल बनल है क्या? ठीक, टेलीग्राम चैनल पर तुम्हारा नोट्स भी जाएगा, तुम लोग देख लेना। ठीक, टेलीग्राम चैनल का नेम बोल दिया जाएगा या कम्युनिटी में जाके देखोगे ना तो वहां पर डाल दिया जाएगा। ठीक, आगे देखना, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोले थे ना, वैद्युत अपघटन मतलब वियोजन। इसका कुछ एग्जाम्पल बोलेंगे, आराम से नोटे कर लेना, वह एग्जाम्पल पूछेगा। जो एग्जाम्पल हम तोरा देंगे वो पूछेगा, जो नहीं देंगे वो नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, जल को तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, जल को। जल को जब विद्युत यानी कि विद्युत दिया जाता है, ठीक, जल को जब विद्युत दिया जाता है यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति में, वैद्युत धारा की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो H2 और O2 में टूटता है। किसमें टूटता है, H2O2 में। बस इन तोरा ध्यान कुछ नहीं रखना है, बस दो एक चीज ध्यान रखना, जो हम बोल देंगे वह ध्यान रखना है। तुम इसमें ध्यान रखना कैथोड और एनोड, इसमें कुछ ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना, तोरा क्वेश्चन की पूछेगा, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में जल का जब वैद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस किस पर मुक्त होता है, कैथोड पर। किस पर मुक्त होता है, कैथोड पर। बोलेगा जब जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस किस पर मुक्त होता है, कैथोड पर। ऑक्सीजन गैस किस पर मुक्त होता है, तो एनोड पर। ध्यान रहेगा, बस इतने ध्यान रखना। जल का जब वैद्युत अपघटन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस किस पर मुक्त होगा, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस किस पर मुक्त होगा, एनोड पर। आप कहोगे कैथोड पर कौन चार्ज होता है, तो माइनस होता है, एनोड पर प्लस होता है। ठीक, बस इतने चीज ध्यान रखना, बाकी डिटेल्स तुम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक, बाकी इसमें अभी ज्यादा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं, बस इतने तुम लोग ध्यान रखते ना, रिविजन करना तुम लोग को, और बार बार चीजों को रिवीजन करोगे जरूर हो जाएगा। जितना पढ़ाई देंगे उतने पूछल जाएगा, आप जितना पढ़ाएंगे वह पूछल जाएगा खाली। ठीक, ठीक, और जैसे करो रट लो, कुछ भी करो, इतना तो आना चाहिए। ठीक, बस हो गया। आइए ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तुम लोग को लिखते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना, दोनों लिखना, तुम दोनों ऑप्शन का दोनों मारना। ठीक, AgBr और AgCl, दो चीज ध्यान रखने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। पूछेगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है, AgBr और
AgCl का। और जल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस किस पर मुक्त होता है? कैथोड पर। ऑक्सीजन गैस किस पर? एनोड पर। बस इतना ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा, ठीक। आगे चलो, नहीं ध्यान रखेगा तो अपने जाएगा, ठीक। और आगे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम समझेंगे। अभी द्विग अभिक्रिया और समझते हैं जिससे पूछा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तुम लोग ध्यान रखोगे। कहेगा कि साग सब्जी का विघटित होना कौन सी अभिक्रिया? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, वो भी कहेंगे। और वियोजन अभिक्रिया भी हो जाएगा। ऐसे तुम ध्यान रखना, वियोजन अभिक्रिया जो है, अभी हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभी बता देते हैं, ठीक। ध्यान रखना, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी बता देते हैं। उसके बाद फिर अगले वीडियो में जो भी हो गए उन चीजों को देखेंगे हम, ठीक। चल देख, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी समझना। उष्माशोषी और एक फिर डिटेल्स बाद में दिया जाएगा। उष्माक्षेपी, इसमें जो एग्जांपल दे देंगे ना वह पूछेगा, ध्यान रखना। वह थोड़ा मिलो रहा होगा जो दे दिए होंगे, और जो भी देंगे वह पूछेगा, उसके अलावा कुछ पूछबे नहीं करे, ध्यान रखना। और हम लिखाएंगे ना, बोल देते हैं, ध्यान दे। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। उष्माशोषी मतलब उष्मा कौन सी होगा? अवशोषण होगा। क्या होगा? उष्मा का अवशोषण होगा, जैसे ध्यान रखना, वो पूछा जाएगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको क्या बोलेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। देखो कतमो तुम लिख देगा नंबर कम देगा, और एग्जाम्पल अच्छा देगा तो नंबर सब में सब देगा, ठीक। ध्यान रखना, उष्माशोषी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? उष्माशोषी। ध्यान रखना, क्या बोले तो हम परिभाषा कर क्या बोले? जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होगा उसको क्या बोलेंगे? उष्माशोषी बोलेंगे। तो अभी तुरंत पढ़ाए हैं थोड़ा। CaCO3 को जब क्या दिया जाता है? उष्मा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उष्मा। उष्मा दिया जाता है किसमें टूटता है? CaO प्लस CO2 में टूटता है, टूटता है। की कह रहा है? उष्मा कौन सी कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, तभी ना टूट रहा है। कैसे टूट जाता है? उष्मा के अवशोषित करता है तब टूटता है। ये क्या हो गया? उष्माशोषी अभिक्रिया होगा। क्या हो गया? उष्माशोषी अभिक्रिया हो गया, ठीक। दूसरा देख, क्या देखोगे? दूसरा देखना। और चीजें PbNO3 को जब तोड़े थे तो भी उष्मा ले रहा था। ध्यान रखना, जब उष्मा क्या करेगा? अवशोषित होगा। क्या होगा? उष्मा जब अवशोषित होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक। और तोड़ने के लिए हमेशा ध्यान रखना उष्मा का आवश्यकता पड़ता है, प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है। तो ध्यान रखना वियोजन अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया होगी ही, ठीक। तो उष्माशोषी अभिक्रिया मतलब कि उष्मा क्या होगा? अवशोषित होगा तो उसको बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, उष्माक्षेपी से पूछा जाता है, ध्यान दे। उष्माक्षेपी का एग्जांपल अभी हम तुमको दे चुके हैं, पहले भी अभी भी देते हैं, ठीक। उष्माक्षेपी में ध्यान रखना वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है या उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। फिर से बोल रहे हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है या उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जांपल देना, तुम लोग को पहले एग्जांपल दे चुके, वही दे रहे हैं। CaO को जल से, जब जल से अभिक्रिया करवाया जाता है तो किसमें टूटता है रे? CaOH का होल ट्वाइस, और उष्मा निकलता है। तो कौन हो गया? उष्मा जब निकलेगा कौन अभिक्रिया? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। जिसमें उष्मा निकलेगा वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसमें एग्जाम्पल तुम ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पल हम तुमको बक दे रहे हैं अभी। बोलेगा प्रकाश, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस तुम लोग ले लेना, प्राकृतिक गैस का इसमें पूछा जाता है कि CH4 प्लस क्या दिया हुआ है? O2 का जब दहन करवाया जाता है तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन है। मीथेन है, मीथेन मतलब मीथेन का सूत्र क्या था? CH4 होता है। तो तुम लोग को डायरेक्ट पूछेगा प्राकृतिक गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो ध्यान रखना प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो अभिक्रिया है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अम्ल का तन्नुकरण जो करते हैं वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। अम्ल का तन्नुकरण, प्राकृतिक गैस का दहन और शोषण कैसी अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तीन ध्यान रखेगा, प्रकाश, प्राकृतिक गैस का दहन उष्माक्षेपी अभिक्रिया, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, अम्ल का तन्नुकरण कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें दिया हुआ ध्यान रखना, कहता है साग सब्जी का विघटित होना कौन सी अभिक्रिया है? तो ध्यान रखना उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जी का विघटित होना कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें हम बहुत सारा एग्जांपल दिया, फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहेंगे? जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी
क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे, ध्यान रखना। और उसमें क्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तो नहीं होगा, देख उसमें क्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख, CaO प्लस H2 की अभिक्रिया करवाते तो उसमें निकलता है ना, पहले एग्जाम्पल दे दिया ना, जब उसमें निकलेगा वो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। और ध्यान रखना प्राकृतिक गैस का तुम दहन भी करवा देते हो, CH4 और O2 का दहन करवाओगे क्या मिलेगा, CO2 का निर्माण होगा और H2O बनेगा, CO2 और H2O बनेगा और ऊर्जा निकलता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना इसका समीकरण को तुमको लिख देना, CH4 प्लस O2 बने क्या, CO2 प्लस H2O, और निकलता कौन चाहिए, ऊर्जा निकलता है। ध्यान रखना प्राकृतिक गैस का दहन उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, साग सब्जी का विघटित होना उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, अम्ल का तन्नुकरण कौन सी अभिक्रिया है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है, और शोषण कौन सी अभिक्रिया है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। 4-5 को ध्यान रखेगा, उसमें क्षेपीय उसमें शोषी क्लियर, ठीक। अब बस इतना ध्यान रखना, 4 को बता दिया अभिक्रिया, एक क्लास और होगा थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर सब्जेक्टिव तरह क्वेश्चन है हम लिख देंगे, आंसर लिखना होगा तो हम बक देंगे, ठीक। और तुम लोग आंसर लिख लोगे, बाकी जो भी हम समझा देंगे तुम लोग को नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैसे भी हो नोट्स कम्युनिटी में दे दिया जाएगा, कब नोट्स और कैसे दिया जाएगा, ठीक। अब बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना है। अच्छा लगेगा तो एक की करना पता है, कमेंट टाइप कर देना, अच्छा नहीं करना खराब, कुछ बोल देना तो हम लगेगा कि हाँ अच्छा लगा खराब लगा, ठीक। ऐसे ये सब बहुत ही चैप्टर आसान है, इससे बहुत जितना बता देंगे बस उतने पूछेगा, ध्यान रखना, जितना क्लास में बक देंगे बस पूछेगा, और जो बकेंगे वही पूछा जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।